बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ज़ाती या प्रोफेशनल ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता होगा जिसमें दूसरे शख्स से इख्तलाफात बढ़कर तसादुम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हालांकि आप मामलात को खुश उसलूबी के साथ हल करना चाहते थे। जब भी हमारा किसी से इख्तलाफ होता है तो हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। हम चाहते हैं कि उसको तस्लीम किया जाए। जब ऐसा नहीं होता तो इख्तलाफात लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम किस तरह इन लड़ाई झगड़ों से बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दिफाई अंदाज ना अपनाएं। ज़ाती ज़िंदगी हो या प्रोफेशनल, हम अपनी राय को मुकद्दम जानते हुए दूसरों से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारी राय को अहमियत दी जाए। जब ऐसा नहीं होता तो इख्तलाफात लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसका बेहतरीन हल यह है कि दूसरे की बात को सुनें और उसे समझने की कोशिश करें। आप दूसरों को बताएं कि आप उनकी राय का एहतराम करते हैं। इस तरह आप अपनी राय के बारे में दूसरों को आगाह भी कर सकेंगे और अपने तहफ़्फ़ुज़ का इजहार भी कर सकेंगे। इल्ज़ाम तलाशी ना करें। हालात या गलत फैसलों का इल्ज़ाम किसी पर ना दें, क्योंकि उससे सिर्फ लड़ाई में इजाफा होगा। बल्कि अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसकी वजूहात तलाश करें। जहाँ गलतियां हों, उन गलतियों को समझते हुए प्लान बनाएं कि आइंदा आप इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। जितना हो सके अपने मुखातिब की बात को सुनें, क्योंकि बहुत सी लड़ाइयाँ सिर्फ इस वजह से होती हैं क्योंकि हम अपने मुखातिब की बात नहीं सुनते, अलबत्ता अपनी बात मनवाना और अपनी राय को अहमियत दिलवाना चाहते हैं, जिससे फिर तसादुम में इजाफा हो जाता है। याद रहे कि गुस्से से परहेज करें। अगर आप गुस्से में हैं तो ना आप मसले को समझ पाएंगे और ना उसको हल कर पाएंगे। अगर आप गुस्से में हैं तो थोड़े वक्त के लिए खामोश हो जाएं और फिर दोबारा बात करें। याद रहे कि गुस्से का इज़हार शीशे के सामने या लिखकर भी किया जा सकता है। इससे आपके जज्बात को एक रास्ता मिल जाएगा और आप पुरसुकून महसूस करेंगे। हर वो सूरत हाल जिसमें तसादुम का खदशा हो, उसका बेहतरीन हल यह है कि बंदा अपनी और दूसरे की राय का एहतराम करते हुए लचक का मुजाहरा करे और समझौता कर ले। याद रहे कि जब भी आपका किसी के साथ इख्तिलाफ या लड़ाई हो रही हो तो उसकी ज़ात के बारे में ऐसी कोई बात ना करें जो कि ज़ाती हमला तस्वर हो। बाज़ औक़ात हमारे लिए माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास करके उस शख्स से जिसने हमें तकलीफ दी हो। लेकिन फ़र्द अगर ये सोचे कि उसके माफ़ी मांगने से तसादुम ख़त्म हो सकता है या कम हो सकता है, तो बेहतर यह है कि उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और अगर आपसे कोई माफ़ी मांगे तो उसको खुले दिल से माफ़ करें। जब भी आपका किसी से इख्तलाफ या लड़ाई चल रही हो तो माजी के इख्तलाफात या लड़ाइयों को ना दोहराएं, क्योंकि उससे सिर्फ लड़ाई में इजाफा होगा। माजी के इख्तलाफात और झगड़ों को भूलकर आगे बढ़ें, तभी आप एक बेहतरीन तौर पर सुकून वाली ज़िंदगी गुजार पाएंगे। याद रहे कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि हमारे बहुत करीबी होते हैं, लेकिन कभी कभार उनसे भी हमारा तसादुम हो जाता है। तो बेहतर यह है कि उन रिश्तों को समझते हुए बंदा लचक का मुजाहरा करे और समझौता कर ले। याद रहे कि बहुत सारे इख्तलाफात और लड़ाइयाँ सिर्फ इस वजह से होती हैं क्योंकि हम दूसरों से ज़्यादा तवक्कुआत रख लेते हैं, और जब वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो हमारे इख्तलाफात और लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। तो अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो जितना हो सके लोगों से कम तवक्का रखें। तो ये थी वो तमाम तर बातें जिन पर अमल करके आप लड़ाई झगड़ों से बच सकते हैं या फिर उनको कम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।